में दिया है इन्होंने, सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीपजे सुन्नी शिखर गढ़ माही। इसमें जो मैं बता रहा था कुंडलनी शक्ति के बारे में, जो इंसान के शरीर में होती है उसको जागृत करना पड़ता है और इसको सिखाने वाला प्रशिक्षित गुरु होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, सही गुरु नहीं है, योगा सिखाने वाले बहुत कम हैं जो सही से योगा सिखाते हैं। तो इसमें भी उसी योग क्रिया के बारे में बताया गया है, उसी योग क्रिया की तरफ संकेत किया गया है। क्या कहा इन्होंने, सायर नाई सीप बिन स्वाति बूंद भी नाई, कबीर मोती नीपजे सुन्नी शिखर गढ़ माही। वो कहते हैं कि एक नक्षत्र होता है, एक समय होता है स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र में क्या होता है, अगर बारिश की कोई बूंद स्वाति नक्षत्र में, स्वाति समय में एक नक्षत्र होता है, एक समय होता है, अगर वो सीप के मुख में चली जाए, सीप जो होती समुद्र में होती हैं जिसमें से मोती निकलते हैं, अगर वो उसके मुख में चली जाए, सीप के मुख में, तो वो मोती बन जाती है। और अगर स्वाति नक्षत्र ना हो और वो मुख में जाए तो मोती नहीं बनती। उसी प्रकार से जो सुन्नी शिखर गढ़ माही, ये जो ब्रह्मरंध्र है, जो सुन्नी शिखर है, शिखर मतलब जहाँ पे देखा होगा हिंदू लोग जो है अपनी छुट्टियाँ रखते हैं, यहाँ पे कोमल स्थान होता है, थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो मृत्यु हो सकती है, तो इसीलिए वो इस स्थान को सुरक्षित करने के लिए चोटी के लिए रखाते हैं, शिखा को रखाते हैं। तो वो क्या कहते हैं, जब जो है कबीर मोती नीपजे, सुन्नी शिखर में ही परमात्मा रूपी मोती उपजता है, ब्रह्मरंध्र में, जहाँ पर मानते हैं ईश्वर का वास, ब्रह्म का वास, ब्रह्म मतलब ईश्वर, शिव का वास। और शक्ति कहाँ से उदित होती है, मूलाधार चक्र से। जब योगी योग करते हैं तो उनकी जो है जो शक्ति उठकर शिव से मिल जाती है, और जब शिव से मिल जाएगी तो क्या होगा, शिव शक्ति के बिना क्या है, ई हटा दो शिव से, ई मतलब शक्ति, अगर ई मात्रा हटा दी जाए तो क्या बनता है, सब। तो भगवान शिव भी शक्ति के बिना क्या है, सब हैं। उनका यही मानना है कि मैं जो संचलित होता हूँ, जो मेरे अंदर ऊर्जा आती है, वो शक्ति से ही आती है। इसीलिए देखा होगा संसार में स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति दो ही हैं जिनसे ये संसार आगे को चलता है। क्योंकि हर इंसान को पता है मौत आनी है भाई, हर इंसान को पता है। विदेशों में बहुत सारे ऐसे प्रयोग हो रहे हैं कि इंसान भाई अमर हो जाए। कुछ लोग तो अपने जो शरीर है, मृत शरीर हैं, पहले से ही बुक कर देते हैं कि भाई हम मर जाएं तो हमारी बॉडी उठा के यार इसमें जो है, जैसे फ्रिज होते हैं ना बड़े बड़े, प्रिजर्व कर देना, रिजर्व कर देना, और 100 वर्ष बाद हमें खोलना, तो कहीं वो से हमारा जिंदा रहें, हमारा कुछ अंश बचे, तो हमारी जो कोशिकाएं लेके हो सके विज्ञान प्रगति करके कभी उनको उनकी कोशिकाओं से उनके शरीर का निर्माण कर सके। बहुत सारे लोग विदेशों में ऐसे हैं जो अरबों खरबों रुपए पहले ही, मरने से पहले ही बुक कर जाते हैं। तो वो सोसाइटी आती है जो भी है, जो इस काम को करते हैं, वो लोग उनकी बॉडी ले जाके उनको क्योंकि क्रिश्चियन लोग भी दफनाए जाते हैं और मुस्लिम लोग भी दफनाए जाते हैं, हिंदू लोगों में जलाने की परंपरा है। क्योंकि इस्लामिक कंट्रियों में देखा होगा तुमने, जो सऊदी अरब, अफ़गानिस्तान है, रेतीली क्षेत्र है, वहाँ लकड़ियाँ कम होती हैं, तो वहाँ दफनाने की प्रथाएँ शुरू हुई। क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ बहुत सारे वन संपदा है, तो लोग जलाने की प्रथा यहाँ पे एक्टिव है। तो जैसा हमारा देश होता है उसी के अनुसार हमारी परंपराएं बन जाती हैं, क्रियाकर्म बन जाते हैं उसी के अनुसार। तो वो क्या कहते हैं कि जब ये मूलाधार चक्र से जब ये शक्ति ऊपर को उठती है तो क्या होता है, वहीं पर क्या होता है, जो योगी है वो क्या सुख प्राप्त करता है। हम कोई भी कर्म कर लें, कोई भी कोशिश कर लें, अच्छे से अच्छा मोबाइल ले लें, अच्छी से अच्छी अपना घर परिवार बना लें, कुछ भी कर लें, लेकिन उसको भी दुख होगा। वो ये सोचेगा अरे अब तो नई नई चीज़ें आ गई, मैंने तो 2 साल पहले ये लगवा लिया, ये लगवाता तो ज़्यादा सही था, ठीक है नहीं।
पहले जब साइकिल आई हिंदुस्तान में तो लोग ये सोचते थे इसके पास साइकिल यानी कितना अमीर आदमी है, क्योंकि पहले अंग्रेज लोग चलते थे, पहले ऐसी वाली साइकिल नहीं थे, एक पैर से धक्का मार के साइकिल को आगे बढ़ाते थे। और पहले ही साइकिलें जो थी क्या थी, अगले पहिया में चैन लगाई जाती थी। फिर दिमाग लगाया वैज्ञानिक का, इससे तो साइकिल धीमी चलती है, पिछले वाले में लगाई जाए, पीछे ज़्यादा लोड होता है तो आगे का पहिया तो अपने आप ही चलेगा। अब 4 व्हीलर्स होती है, 4 व्हीलर देखा होगा, आल्टो का उदाहरण ले सकते हो। उसका जो इंजन होता है वो कहाँ रखा होता है, आगे रखा होता है, आगे तो होता है इंजन, तो आगे के 2 पहिया चलते हैं। आल्टो के जो होते हैं आगे के, जब इंजन चलता है तो आगे के पहिए चलते हैं, पीछे तो आगे के प्रेशर से चलते हैं, इसीलिए आगे के पहियों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, कभी देखना पीछे वाले पहिए तो आगे के पहियों के प्रेशर से चलते हैं, कोई इसमें चैन थोड़ी लगी होती है कि पीछे के पहियों को खींचे की गरारी लगी हुई है, जैसे ट्रेली वगैरह में होती है, पीछे गरारी लगा देते खींचते हैं, वो तो यूं ही भगाती है। तो देखिए, तो क्या है कि जब जो शक्ति है वह ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है, शून्य शिखर में पहुंचती है, तो क्या है, वह ब्रह्मानंद प्राप्त करती है, आनंद प्राप्त करती है। तो ये आनंद कैसा है, ईश्वरीय आनंद है। देखिए, ईश्वरीय आनंद के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वो ऐसा आनंद है जो अक्षय है, जो कभी क्षय नहीं होता। आत्मा अमर है, और आत्मा अमर है तो शरीर ही मरते हैं, शरीर नष्ट होते हैं, आत्माएं नहीं मरती। और आत्मा नहीं मरती, क्यों नहीं मरती, कि वो परमात्मा का तत्व है। और इस संसार में एक जगह और आता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। जब रावण पूजा करता था भगवान शिव की, तो वो इसी थ्योरी के अनुसार करता था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। जब योगी अपनी शक्तियाँ जागृत कर लेता है तो वो अनुभव करने लगता है कि मेरा संबंध परमात्मा से हो गया। तो जब आदमी परमात्मा में हो जाएगा तो शक्ति, पावर शरीर में आनी स्वाभाविक है, इसीलिए बोलते सर्वशक्तिमान। ऐसे ही तुम्हारे बोलते एक कोलकाता के रामकृष्ण परमहंस, उनके शिष्य कौन थे, विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद का नाम बहुत आता है। तो स्वामी विवेकानंद इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए स्टूडेंट थे, कॉन्वेंट स्कूलों में, और उनकी सोच वस्तुतः आधुनिक थी। लेकिन जैसे ही वो रामकृष्ण परमहंस, जो काली के पुजारी थे, काली की पूजा करते थे कोलकाता में, तो पहले तो उन्होंने कहा अरे ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने गुरु नहीं माना, किनके लिए, रामकृष्ण परमहंस को। उन्होंने कहा चलो तुम्हें मैं काली से वार्तालाप कराता हूँ। तो उन्होंने एहसास कराया, फिर वो जो है उनके ही गुरु शिष्य बन गए, किनके, रामकृष्ण परमहंस के। और आजीवन इंग्लिश के माध्यम से, इंग्लिश भाषा में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार उन्होंने विदेशों में किया, विश्व धार्मिक सम्मेलन विदेशों में किए, जिससे हिंदू धर्म जो है दुनिया में फैले, जो इसके सिद्धांत हैं। अगले पे आ जाइए, 14वें पे। पानी ही तय हिम भया, हिम हवे गया बिलाए, जो कछ था सोई भया, अब कछ कहा ना जाए। पानी मतलब, पानी होता है, पानी को देखा होगा, जल को देखा होगा कि वह क्या होता है, बर्फ बन जाता है, तापमान गिरा बर्फ बन गया। और हिम हमें गया बोला, और थोड़ी सी गर्मी पड़ती है तो वो क्या होता है, फिर पानी बन जाता है। जो कछ था सोई भया, अब कछ कहा ना जाए। जिस स्थिति में था वो उसी स्थिति में हो गया। उसी प्रकार से जब ये इंसान शरीर मर जाता है तो माँ बाप के कर्मों की वजह से इंसान जीव बनते हैं, इसीलिए माँ बाप के लिए ईश्वर स्वरूप कहा गया है, क्योंकि वो जीवन दाता है। और इंसान बना, जीव बना, और जब मौत आई तो मर गया। आत्मा थी फिर जल में हो गई, क्योंकि ईश्वर के लिए कहीं कहीं जल में माना गया है। देखा होगा सारी नदियाँ अंततः समुद्र में ही जाके मिलती हैं। इसी प्रकार से सारी आत्माएं अंततः परमात्मा से ही निष्पन्न होती हैं और उसी में ही अंततः विलीन हो जाती हैं। जिस तरीके से बर्फ़, जल पहले बर्फ़ बनता है और बर्फ़ बनने के बाद क्या है, फिर जल बन जाता है। ये स्थिति आत्मा और परमात्मा की है।
आत्मा और परमात्मा भिन्न नहीं है, ये कहने का मतलब है कबीरदास का। 15वें पे आइए। पंखी उड़ानु गगन को पिंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया यो देश। तो इन्होंने क्या किया, आत्मा रूपी पक्षी के बारे में बताया हुआ है कि योगी ध्यान लगाते हैं और जो आत्मा रूपी जो पक्षी है, देखा होगा बहुत सारे योगी पहले प्राचीन भारत में होते थे जो एक जगह बैठ जाते थे और अपनी उम्र के लिए भी जीत लेते थे। शिव पुराण में एक ग्रंथ है बहुत बड़ा, उसमें लिखा गया है कि पहले आदमी की उम्र बहुत थी, योगा कर कर के वो लोग क्या करते थे, अपना उम्र के लिए बढ़ा लेते थे। जैसे आजकल का नहीं है खाना पीना कि 60-70 साल में ही आदमी जो है 40 साल के बाद ही ऐसा लगता है बुढ़ापा सा आ गया। उस समय में लोग, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि 500 वर्ष 500 वर्ष 1000 वर्ष तक ऋषि मुनि जीवित रहे। कैसे जीवित रहे, विज्ञान खोज कर रहा है, उसी को कहते हैं कि विज्ञान भी इस खोज में लगा। ये नहीं है वो भी सोचता है आदमी को बुढ़ापा क्यों आता है, ऐसी बॉडी में क्या कमी आ जाती है कि इंसान धीरे धीरे जर्जर होना चला जाता। कुछ तो होगा, कुछ तो तत्व बॉडी में ख़त्म हो जाते होंगे जिसकी वजह से आदमी बुढ़ापे को प्राप्त हो जाता है। इस बुढ़ापे को कंट्रोल करने के लिए वैज्ञानिक भी तन मन धन से लगे हुए हैं। रिसर्च की प्रेरणा कहाँ से मिल रही है, प्राचीन इतिहास से, कि पहले का इंसान इतना जीता था, इनमें किसी पागल ने तो नहीं लिख दिया कहीं है 500 वर्ष कैसे जी सकता है इंसान, तो यही कहेंगे नहीं जी सकता। लेकिन हमारे ग्रंथों में दिखा है कि 500 वर्ष 1000 वर्ष तक लोग जिंदा रह जाते थे। कैसे रहते थे, उनकी जीवन शक्ति कैसे बढ़ती थी, कौन सी ऐसी चीज़ों का सेवन करते थे, कौन सा ऐसा योगा का आसन करते थे कि इतने लंबे समय तक टाइम को पार कर जाते थे। बोलते हैं टाइम ट्रैवलिंग, यानी समय यात्रा। तो वो इसमें भी क्या है, कोई योगी है ध्यान कर रहा है और उसका शरीर कहाँ रह जाता है, यहीं पे रह जाता है। और जो जीवात्मा क्या है, संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा कर जाती है। पंखी उड़ाणु गगन को पिंड रहा परदेश, शरीर यहीं पे रह गया। पानी पिया चंच बिन भूल गया यू देश। और जब वह इस शरीर को सोचकर छोड़कर परमात्मा में विलीन होने पहुंचा तो क्या है, वह उसे लगा कि अरे यही सच्चा सुख है, ईश्वर के चरणों में ही सच्चा सुख है। तो वो क्या है, इस संसार को भूल जाता है। फिर वो सोचता है ये संसार तो नश्वर है, बार बार जाऊंगा, बार बार जन्म होगा, बार बार मरूंगा, बार बार दुख होगा, इससे तो अच्छा है ईश्वर के चरणों में रहूँगा तो क्या है, मुझे सुकून रहेगा, इस तरीके की कष्ट की प्राप्ति तो नहीं होगी। क्यों, ध्यान से देखो क्यों, क्योंकि देखा होगा कोई भी इंसान है, कोई भी जीव है, कितना भी पैसे वाला है, बिल्कुल काम नहीं करता। ईश्वर भाई दुकानें चल रही हैं, बिजनेस चल रहा है, पैसा आ रहा है, बैठे बैठे भी शरीर में 100 बीमारियां लग जाएंगी, खा भी नहीं पाएगा, गाड़ी घर पे खड़ी है, वो अपने जो है पैदल ही दौड़ रहा है सुबह। नौकर क्या है, गाड़ी में बैठ के अपने एसी का लाभ ले रहे हैं। तो फिजिकल, शरीर के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, शारीरिक व्यायाम बहुत ज़रूरी है। यदि हम शारीरिक नहीं करेंगे, कितनी भी धन संपदा कितनी कर लें, सुख नहीं मिल सकता। शरीर की भी अपनी एक लिमिट है, शरीर भी एक मशीन है, इसको चलाएंगे तभी ये चलेगी, और नहीं चलाएंगे तो शरीर के सब अंग शिथिल हो जाएंगे, हड्डियां काम नहीं करेंगी। हड्डियों में कैपेसिटी कब पैदा होती है, जब हम काम करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ घर बार का भी अपना काम करना चाहिए, जिससे शरीर का दिमाग एक्टिव रहे। जो बच्चे खाली बैठे रहते हैं उनका दिमाग एक्टिव नहीं हो पाता। अगला देखिए 16वां, पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी मह वही बाड़ी फूटी वास। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास। जब परमात्मा के प्रति हमारे मन में प्रेम पैदा हो जाता है तो क्या है, जो अंतःकरण है उसमें जो अंधकार है वो सब खत्म हो जाता है। मुख कस्तूरी महमई बाणी फूटी बास, ये किस प्रकार से होता है, जैसे कस्तूरी, किसी के पास कस्तूरी है,
कस्तूरी एक ऐसा पदार्थ होता है जो कृष्ण मृग की, काला जो मृग होता है, जो हिरण होता है, उसकी नाभि में होती है। हिमालय क्षेत्र में या राजस्थान में कुछ जगह पर काले मृग पाए जाते हैं। उनकी नाभि में क्या होती है? कस्तूरी होती है। और जब वो कस्तूरी उसमें से, नाभि में से गिरती है, तो मृग के लिए, हिरण को ये लगता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। और वो चारों तरफ बावला बना हुआ था जो डोलता है उसकी सुगंध पाने के लिए। उसे ये ज्ञान ही नहीं होता कि कस्तूरी तो भाई मेरे अंदर ही, मेरी नाभि में ही है। इसी प्रकार से हम लोग हैं, ईश्वर कहीं नहीं है, हम में ही ईश्वर है, हम पहचान नहीं पाते। हाँ, चलो।